देखिए क्या क्या बात बताई जा रही थी कि जो लोग भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित होते हैं वे अपने आप ही सारे सद्गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी को देखिए वापस से पढ़ते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि सत्व गुण जो कि ब्राह्मणों का लक्षण है ऐसे भगवत भक्तों के गुणों में निहित होता है। इसी प्रकार से निष्ठावान कर्मी का त्याग तथा दक्षता, सन्यासी का वैराग्य तथा ज्ञान, योगी की निश्चलता तथा ईश्वर पर गहन एकाग्रता, ये सारे गुण तथा भगवत प्रेम भक्त के गुणों में सम्मिलित है। प्रभु जी ने प्रभुपाद जी का एक लेक्चर ग्रुप पर शेयर किया था, अगर आपने सुना हो तो उसमें प्रभुपाद जी सेम यही चीज़ बता रहे थे कि व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पालन वह कर रहा है। वो सोच रहा है आई एम अ परफेक्ट ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, तो वह कार्य जब भगवान के लिए कर रहा है तब वह परफेक्ट माना जाएगा। लेकिन आगे फिर प्रभुपाद जी एक और बात समझा रहे थे कि इस समय कलयुग के टाइम पर वर्णाश्रम धर्म का भी एकदम ठीक पालन करना व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति है तो इसका अर्थ ही क्या है, उसका क्या गुण है? सुमंद मति, उसकी जो मति है वो बहुत कमज़ोर है, जो हमारा लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है, बुद्धि कम है, बहुत आलसी है लोग। तो इस कारण से वर्णाश्रम धर्म का भी अच्छे से परफेक्ट तरह से पालन करना पॉसिबल नहीं है व्यक्ति के लिए। इसलिए बुद्धिमानी क्या है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करे। तथ्य तो यह है कि श्री कृष्ण स्वयं ही भक्तों द्वारा संपन्न कर्म के फलों के भोक्ता बन जाते हैं। तो ये हमने पढ़ ही लिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान को सेंटर में रखकर कार्य कर रहा है, तो उसको किसी भी बंधन का कारण वह नहीं बनता है, उसका जो भी कर्म है, बल्कि वह सभी से मुक्त होता चला जाता है। वह कभी अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। इसके विपरीत वह सन्यासी जो ईश भक्त नहीं है, सर्वव्यापी परमात्मा विषय ज्ञान प्राप्त करने के लिए समस्त सांसारिक उत्तरदायित्वों से अपने को विलग कर लेता है। योगी भी ऐसे ही कदम उठाता है जिससे वह ध्यान करने में वृद्धि कर सके और उसी परमात्मा के स्थानीकृत स्वरूप को अपने भीतर और अच्छी तरह से देख सके। परमात्मा पर ध्यान करता है, किंतु भक्त एकमात्र परम पुरुष की तुष्टि के लिए कर्म करता है। वह आत्मतुष्टि की भावना से कभी प्रेरित नहीं होता। इस तरह वह समस्त सांसारिक कार्यों से मुक्त रहता है। उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता जैसा कि सन्यासियों तथा योगियों को करना पड़ता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई अगर मार्ग आपको मालूम चल जाए जो बहुत जो सर्वश्रेष्ठ है, पहली बात तो, और उसको फॉलो करना भी बहुत आसान है, तो फिर व्यक्ति उसी को फॉलो करेगा कि नहीं। और दूसरा रास्ता है, जैसे मुझे याद आ रहा है एक बार प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था कि प्रभु जी के घर के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारे गड्ढे थे और शॉर्टकट भी नहीं था वो रास्ता, थोड़ा लॉन्ग कट ही था वो, लेकिन ऐसी प्रतीति हो रही थी कि वो शॉर्टकट है, पर वो शॉर्टकट नहीं था, वो घुमा फिरा कर पता नहीं कैसा रास्ता था और बहुत उसमें गड्ढे थे। तो वो रिक्शे वाला ही था कोई, उसको तो पता है सारे रास्ते, तो वो पूछने लगा कि जब एकदम सीधा सा शॉर्टकट सा रास्ता था और बिल्कुल
जो रोड थी वो भी एकदम प्लेन थी और रास्ता भी एकदम शॉर्टकट सा था, तो आप वहाँ की जगह ये इतने बेकार से गड्ढे वाले रास्ते से क्यों आए हैं? तो ये बात आप समझ रहे हैं। एक रास्ता है जो बहुत परफेक्ट है और सीधा है, उसको आसानी से व्यक्ति उससे पार हो सकता है, और एक रास्ता है उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं और वो थोड़ा लॉन्ग कट भी है। चाहे से देखिए वो रास्ता शॉर्टकट भी क्यों ना हो, पर फिर भी जो भी अनकंफर्टेबल फील होगा व्यक्ति को, उससे वो उसको देर हो ही जाएगी वहाँ पर पहुँचने में। तो उसी तरह से जब मालूम व्यक्ति को चल जाए कि जो भगवान की भक्ति है वह सर्वश्रेष्ठ साधन है, प्लस उसको फॉलो करना भी इजी है। देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कल शाम की क्लास में प्रभु जी ने बताई थी, मैंने पहली बार ही सुना था कि भगवान राधा कृष्ण की उपासना करना बहुत कठिन है। इस वजह से इस्कॉन टेम्पल में भी हम राधा कृष्ण की उपासना नहीं करते जो पुजारी है, वो द्वारकाधीश और माता रुक्मिणी की उपासना करते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ऐश्वर्य भाव में वे उपासना करते हैं, क्योंकि वास्तव में श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की उपासना बहुत कठिन है। पर वे ही भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में आए हैं बहुत आसानी से कृष्ण प्रेम देने के लिए। और देखिए भगवान आए हैं, भगवान ने इस तरह से आसान मार्ग भी बताया है, उसके बाद में भी हर किसी को ये बात मालूम नहीं है। लोगों को ये तक मालूम हो सकता है कि हाँ त्रेता युग में भगवान राम आते हैं, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु अभी 500 साल पहले आकर गए हैं। पीपल डोंट नो दिस। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भक्त एकमात्र परम पुरुष की तुष्टि के लिए कर्म करता है और वह आत्मतुष्टि की भावना से कभी प्रेरित नहीं होता। सिर्फ भगवान की इंद्रियों को ही संतुष्ट करना वह चाहता है। इस तरह वह समस्त सांसारिक कार्यों से मुक्त रहता है, उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसे कि सन्यासियों और योगियों को करना पड़ता है। सन्यासियों द्वारा अर्जित आध्यात्मिक ज्ञान तथा योगियों द्वारा प्राप्त की हुई 8 सिद्धियाँ भक्त के लिए सहज प्राप्य होती है, पर फिर भी जो भक्त है वो इन सिद्धि विद्धि में दिमाग नहीं लगाते हैं। 8 तरह की सिद्धियाँ होती है, हमने किया ही था पहले डिस्कस। बहुत छोटा व्यक्ति हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, बहुत भारी हो जाए, बहुत हल्का हो जाए, और बैठा बैठा कहीं से भी वो कुछ भी खाने की वस्तु या कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है कहीं से भी, या बहुत ज़्यादा खा सकता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं होएगा। पर आप सोचिए, देखा जाए अगर एक दृष्टि से, तो क्या यह भी इंद्रिय तृप्ति हुई कि नहीं? और अभी हमने क्या देखा? वह आत्मतुष्टि की भावना से कभी प्रेरित नहीं होता। तो ये सिद्धि विद्धि प्राप्त करना भी आत्मतुष्टि हुई कि नहीं? इसमें भगवान आप सोचिए, आप बहुत छोटे हो जा रहे हैं, आप बहुत बड़े हो जा रहे हैं, हल्के हो जा रहे हैं, बहुत भारी हो जा रहे हैं, इससे भगवान की सेवा क्या हुई? इज इट नॉट? आप अभी जिस देह में है, जो कोई भी सिद्धि विद्धि भी नहीं है, और मतलब जैसे आप एकदम नॉर्मल इंसान की तरह है, उस स्थिति में भी आप भगवान का भजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बल्कि आप देखेंगे भक्त जो अनावश्यक चीज़ें हैं उन्हें दूर रखना चाहते हैं, ताकि कहीं और अननेसेसरी जगहों पर दिमाग ना जाए और अच्छे से भजन करें। पता नहीं आपके कभी मन में आता है कि नहीं, जैसे अभी जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं तो कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होती है जो करनी ही होती है। इज़ इट नॉट?
तो ठीक है भक्ति हम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ छाड़ कर हम कहीं जंगल में चले जाएं। बट स्टिल कभी कभी दिमाग में आता होगा कि ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो वास्तव में मतलब हमें करनी हो रही है और उस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है, पर उनसे फ्री होकर हम टाइम बचाकर और हमारा भजन कर सके। कभी कभी आता होगा ना मन में, जैसे कुछ भक्त हैं जिनको कुछ जॉब वगैरह करना पड़ता है या पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, या जो भी हाउस वाइफ्स हैं वो बच्चों को संभाल रही हैं, तो ठीक है अब ये सब करना पड़ेगा क्योंकि अब हमने ही ले लिया है अग्रीमेंट वगैरह जो भी है। बट स्टिल कभी कभी दिमाग में आता ही होगा कि ये सारी चीज़ों से मुक्त होकर हम सिर्फ भगवान का ही भजन करें। तो यही बात है कि भक्त जो है वो अननेसेसरी चीज़ें खुद ही अपने जीवन में नहीं चाहता है, वो अवॉइड ही करना चाहता है कि सबसे बस फ्री होकर, और कुछ नहीं चाहिए, बस शांति से भगवान का भजन किया जाए। तो ये सिद्धि वगैरह में उनका कुछ रुचि नहीं होती है। और देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, सन्यासियों द्वारा अर्जित आध्यात्मिक ज्ञान। तो देखिए ये बात समझिए, हम शास्त्रों का ज्ञान ले रहे हैं स्कॉलर बनने के लिए नहीं, कि हमें कुछ स्कॉलर बनना है, बड़ी बहुत बड़ी डिग्री हमें प्राप्त करनी है और बहुत विद्वान हमें बनना है, इस वजह से हम शास्त्र का ज्ञान ले रहे हैं। नहीं, वी आर टेकिंग द नॉलेज ऑफ शास्त्रा ताकि हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकें। शास्त्र से आपको मालूम चलता ही है, स्टैंडर्ड्स हमें मालूम चलते हैं कि क्या हमें भक्ति में हमारे जीवन में करना चाहिए जो हमारे भक्ति के अनुकूल है, और क्या नहीं करना चाहिए जो प्रतिकूल है। अभी भी जितने भी महीने या साल आपको हुए हैं भक्ति करते करते, उसके बाद में भी डेली श्रवण करने से कितनी सारे नए नए पॉइंट्स मालूम चलते हैं। जैसे कल वाला जो पॉइंट था, दैट वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, कि हम भगवान राधा कृष्ण की उपासना नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते हम, इट्स वेरी हाई लेवल। हम मतलब मंदिर में भी ऐश्वर्य भाव, मतलब ऐश्वर्य भाव की बात हो रही है, और अगर इस बात को आप नहीं समझ पाए थे तो कोई बात नहीं है, जिस तरह से बताया गया है उस तरह से स्वीकार करके फॉलो करिए, क्योंकि मुझे भी 100% समझ आ गया ये मैं कह नहीं सकती हूँ। बट हाँ, जो बात बताई थी मैंने बाद में भी पूछा था प्रभु जी से, पर प्रभु जी ने फिर यही आंसर दिया कि हाँ, ऐश्वर्य भाव में इस तरह से द्वारकाधीश और रुक्मणी की हम उपासना करते हैं, वी कांट सर्व राधा एंड कृष्णा। तभी आप देखेंगे हम भगवान को भोग भी लगाते हैं, तो हम डायरेक्टली भगवान को भोग नहीं देते, वी गिव इट थ्रू गुरु परंपरा, गुरु महाराज के द्वारा हम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर भी भक्त कोई, इस वजह से आप समझ रहे हैं बार बार ये बात बताई जाती है दैट वी आर नॉट डूइंग एनी कोर्स हियर, कि हमें जल्दी से बुक्स कंप्लीट करनी है, ये करनी है, वो करनी है। पढ़ाई तो करनी ही है, बट जल्दी जल्दी ऐसे नहीं कि हम कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिग्री हमें प्राप्त होगी। ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी भक्त कोई लाभ, पूजा या प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, जबकि ये सारी जो सिद्धियां वगैरह ये भक्त के लिए सहज प्राप्य होती है। जैसे अभी आपको पता ही है, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं या जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, उनमें से कोई एक है, आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड, मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो उसमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हैं वो अपनी कुटीर में बैठे थे, लेकिन वहाँ बैठे बैठे वृंदावन में वे देख पा रहे थे कि वृंदावन में एक बकरी जो तुलसी देवी का जो पौधा है उसको वो चबाने जा रही थी। तो वहीं से बैठे बैठे ही वॉज हिटिंग हर विथ अ स्टिक,
कि अरे तुम जाओ जाओ यहाँ से जाओ, इस तरह से बैठे बैठे। तो वहाँ पर जो भी लोग थे आसपास में वो देखकर मतलब वो सरप्राइज हो गई कि ये क्या कर रहे हो, ये बाबा क्या कर रहे हैं, ये मतलब भजन करते करते एकदम से ये क्या करने लग गए। तो सिद्धि भक्त को होती है, ये बात अलग है कि वो उसको प्रकाशित नहीं करते हैं। लेकिन आप ये चीज़ भी देखेंगे जो बहुत सटल है कि सिद्धि वगैरह प्राप्त भी अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसके पीछे का उसका कारण क्या होगा। डेफिनेटली वो खुद को सेंटर में रखे। और ऐसे आप देखेंगे भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास में कुछ सिद्धियाँ वगैरह होती ही है, आज के टाइम पे भी होती ही है, तो वो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। बहुत सारे उनके इस तरह से चेले भी होते हैं जो उनको भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे प्रभु जी बताते हैं कि एक कोई व्यक्ति थे, वो किसी बाबा को भगवान मानते थे। क्यों? क्योंकि उनकी फ़ोटो से राख निकलती थी। तो सिर्फ इस वजह से वो उनको भगवान मानने लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, कोई वास्तव में अगर कोई सही व्यक्ति होगा, मतलब कोई चीटर नहीं है, तो वो खुद बता देगा, क्योंकि उसको तो पता है ना कि वो भगवान नहीं है। पर फिर भी लोग इस तरह से अपने को सेंटर में रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। भक्तों को इनमें कुछ भी रुचि नहीं है। वे भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहने के अलावा अन्य कोई लाभ नहीं चाहता और केवल ऐसी सेवा से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति परम लाभ प्राप्त कर लेता है जिसमें अन्य सारे लाभ निहित है, तो फिर उसके लिए और प्राप्त करने के लिए बचता ही क्या है। जैसे सेम एक बहुत सुंदर बात कल बताई जा रही थी कि अगर बहुत सुंदर बात टॉपिक था, क्या टॉपिक था उसमें बताया जा रहा था कि बट इसको मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था वो, प्रभु जी ने उसका रेफरेंस दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण से भौतिक वस्तुएं मांग रहा है तो भगवान क्या कहते हैं। देखिए, चैतन्य चरितमृत से है, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृता छड़ी विषा मांगे ए बड़ा मूर्ख। कि ये मेरी सेवा कर रहा है, मेरी उपासना कर रहा है और मुझसे विषय सुख मांग रहा है, मतलब भौतिक वस्तुएं मांग रहा है। अमृत मतलब किसी व्यक्ति के हाथ में अमृत का कलश है, उसकी जगह वह विष मांग रहा है, ये उसके समान है, तो वो बहुत बड़ा मूर्ख कहलाया जाएगा कि नहीं। तो भगवान के लिए ये जो भी भौतिक वस्तुएं हैं ये कुछ भी नहीं है, एकदम तुच्छ है ये। और आप देखेंगे अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है वो भगवान के लिए राई के दाने जितने हैं। और आप सोचिए, ब्रह्मांडों की बात हो रही है और ब्रह्मांडों में बहुत सारे जो भी ये घर वगैरह है, प्लैनेट्स में घर वगैरह है और जो भी छोटी मोटी भौतिक वस्तुएं हैं, ये भगवान के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये बात बताई जा रही थी कि भगवान से भौतिक वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए व्यक्ति को। लेकिन फिर भी अगर भगवान से कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुएं मांगता है तो भगवान उसको दे देते कि ले तू खुश रह। जैसे राई के दाने, प्रभु जी ने मतलब उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, डब्बे में से राई के दाने निकाले और उसको ऐसे फेंक कर प्रभु जी ने दिखाया और कोई भक्त थे वो उसको कैच भी करने लगे। तो प्रभु जी यही बात बता रहे थे कि सच में हमारी स्थिति ऐसी है, भगवान दे रहे हैं, हम उसको बस कैच करने में लगे कि हाँ भगवान हमें अभी आप नहीं चाहिए, हमें हमारी जो भौतिक हमारी डिज़ायर्स है ये हमें अभी चाहिए। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लिया तो उसके लिए फिर और क्या प्राप्य रह जाएगा, प्राप्त करने के लिए और क्या बाकी रह जाएगा।
समझ रहे इस बात को? भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें मांगे। वी डिजायर टू हैव कृष्णा। भगवान चाहते हैं हमसे कि हम उन्हें मांगे। ये सारी वस्तुएं तो भगवान वैसे ही दे देते, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। इसको एक बार आप सोच कर देखिए। बार बार हम इस बात को सुनते हैं, पर इसको एक बार सोच कर देखिए आप कि जो व्यक्ति जिन भगवान के लिए प्लैनेट्स, जो ब्रह्मांड है वो राई के दाने जितने हैं, उनके लिए ये भौतिक वस्तुएं क्या ही है, कुछ भी नहीं है। और हम उन चीज़ों के लिए परेशान होते रहते हैं। और हम अनादिकाल से ऐसे ही परेशान होते आए हैं। पर पहले हमें अवेयरनेस नहीं थी कि ये सब नहीं करना चाहिए, और भगवान कौन है, हाउ ग्रेट ही इज़, और हम वास्तव में उनकी शरण में हम रह सकते हैं, उनकी भक्ति हम करके हम उनके पास जा सकते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से उनसे रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं। कभी सोचा था आपने कि भगवान से आप इस तरह से बात कर सकते हैं? मुझे मेरे पुराने स्कूल के दिन याद आते हैं, जब उसमें क्या था, वो विलोम शब्द वगैरह पढ़ाए जाते थे। तो इसमें एक आता था कि अमर कौन है, जो मर नहीं सकता। तो दिमाग में आता था कि हाँ, ऐसे तो भगवान ही है। पर कभी भगवान की कुछ ऐसी इमेज नहीं आई। मतलब ऐसे ही दिमाग में रहता था कि हाँ, भगवान, मतलब हम देखते तो हैं कि बहुत सारे जो भी डेमिगॉड्स वगैरह है, अलग अलग जो भी हैं, पर हमेशा धारणा रहती थी कि दैट गॉड इज़ समवन हु इज़ हाईएस्ट पावर, ऐसा कुछ है। पर क्या कभी सोचा था कि भगवान इतने अद्भुत है, ही इज़ सो ग्रेट, ही इज़ सो पोटेंट? क्या पता मालूम भी हो, लेकिन इतनी अवेयरनेस के साथ में कभी इस पर विचार नहीं किया होगा। और ऐसे भगवान से वास्तव में हम व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, हम आदान प्रदान कर सकते हैं। लोगों को ये बात सच में पता नहीं है, और उनको अगर बताई जाए तो उनको ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन लगती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आधों को तो बेचारों को यही विश्वास नहीं कि भगवान है भी क्या। बट दिस इज वेरी रियल। और अब जब हमें ये बात मालूम चली है, सो वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। समझ रहे इस बात को? जो भी प्रोसेस हमको बताया जा रहा है, उसको ट्राई करना चाहिए कि हम बस उसको नियमित रूप से हम करें। देखिए, इस बात को समझिए डियर एवरीवन, कि अभी आपकी जो भी एज है, जस्ट बिकम लिटिल कॉन्शियस अबाउट इट। अभी आपकी जो भी एज है, आपका पहले का टाइम कितनी तेज़ी से निकलकर अभी आप अपनी प्रेजेंट एज में कब आ गए, आपको मालूम भी नहीं चला। इतना तेज़ी से टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, और अब हर वक्त बहुत तेज़ी से टाइम निकलता ही जा रहा है। तो कभी इस तरह से फंसे नहीं रहना चाहिए। मतलब देखिए, इस बात को समझिए कि माया की प्लानिंग ही इसी तरह से है। हमेशा वो हमको इस तरह से, मतलब हम इस तरह से हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे कि हाँ, बस अब थोड़ा सा, बस थोड़ी सी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, फिर बस हम अच्छे से भजन नहीं करेंगे। नेवर वेट फॉर दैट डे। आप अपने प्रेजेंट पर फोकस करिए कि आप अभी क्या कर सकते हैं। अभी आप जो कर सकते हैं, जितनी भी मात्रा में आप भजन कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, यू जस्ट डू इट एंड नेवर स्किप इट। क्योंकि बहुत तेज़ी से टाइम निकल रहा है, और ऐसे ही टाइम निकलता निकलता कब हम बूढ़े भी हो जाएंगे हमें मालूम नहीं चलेगा। लिटरली कल एक व्यक्ति आए थे हमारे घर पे, मतलब पड़ोसी है, वो बूढ़े हो गए, अब ही 70+ नाउ। तो वो इसी तरह से थोड़ा, अब देखिए बुढ़ापे में स्पेशली जो व्यक्ति भजन नहीं किया है, तो वो बेचारा रोता ही है। मतलब वो, उसको यही लगता है कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो ये अलग बात है, वो ये नहीं सोच रहा कि मैं भजन नहीं कर पाया, बट स्टिल हमेशा एक जो खालीपन सा है वो हमेशा सताता रहता है। और बुढ़ापे में और ज़्यादा ये खराब लगती है चीज़, क्योंकि दिखता है पूरा जीवन निकल गया, अब मेरी इंद्रिय भी सही से काम नहीं कर रही है।
और अब बस मैं मर जाऊंगा। लेकिन आप देखिए, नियमित रूप से अगर आप भजन करते रहे तो आगे जाकर आप सच में यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ, पूरा जीवन वास्तव में मैंने कुछ किया है, मैंने ऐसे मेरा जीवन नहीं गवा दिया है। जो भी व्यक्ति भजन नहीं कर रहे हैं या जो भजन नहीं कर पाए हैं, आप के घर में से आप देख सकते हैं, जो अब है भी नहीं, चले गए हैं बिना भजन किए, कहाँ गए हैं किसको क्या पता है। एंड दे जस्ट वेस्टेड दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये बात समझना चाहिए कि जब व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लिया है तो फिर उसके लिए और प्राप्त करने के लिए बचता ही क्या है। परम लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या है? भगवान का प्रेम। पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट योग विधि का पालन करते हुए योगी एक तरह से विविध शारीरिक कार्यों को बंद कर देता है और ध्यान पूर्ण समाधि प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तरह वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा के स्थानीकृत स्वरूप का दर्शन करने के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहता है। इस बात को समझ लेना चाहिए, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, बट इट इज़ नॉट चीप। सर्वश्रेष्ठ वस्तु कभी कोई चीप हो सकती है क्या? पहली बात, नहीं हो सकती। प्लस इसको करना बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल है। इसके अलावा जितने भी ये दूसरे प्रोसेसेस हैं, अष्टांग योग, ध्यान योग, जो भी योग है, एक तो इसमें जो श्रेय है वो परम श्रेय नहीं है। मतलब इस तरह से व्यक्ति परमात्मा वगैरह में भी ध्यान लगा रहा है तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम, डायरेक्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर ध्यान नहीं लगा रहा है। परमात्मा पर ध्यान लगाना इज सेकेंडरी फेज। जिस तरह से भक्त जानते हैं कि भगवान के साथ में किस तरह से 5 तरह के रस हैं और किस तरह से भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, ही इज़ ऑल अट्रैक्टिव, कंदर्प कोटि कमनीय है, इस तरह से परमात्मा की क्या ही जो व्यक्ति है वो धारणा कर सकता है। और इसके अलावा ये जो भी सबसे पहले ये अष्टांग योग वगैरह बहुत ही मुश्किल है, तभी देखिए यहाँ बताया जा रहा है दर्शन करने के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहता है, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि वो सफल ही होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल साधन है ये। और उसके अलावा कलयुग में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे एक तो हम शरीर नहीं है, ऐसे हमारे कुछ भी ध्यान हम लगा नहीं सकते। कॉन्स्टेंटली आप देखिएगा एक बार, यू जस्ट बिकम ऑब्जर्वर, पूरे दिन भर में आप ऑब्जर्व करिएगा अपने माइंड को कि किस तरह से कॉन्स्टेंटली ये इधर उधर बस भागता रहता है, और इसमें हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। कलयुग में ऐसा है ही। सूत गोस्वामी जी पहले ही फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में बता दिए हैं ये बात कि कलयुग, फर्स्ट चैप्टर है कि सेकंड चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है, यस फर्स्ट चैप्टर है। और हाँ, उसमें बता दिए है कि कलयुग में हमेशा जो माइंड है वो डिस्टर्ब लोगों का है और वो रहेगा ही। तो मन अब भजन में नहीं लग रहा है तो उस पर हमें ध्यान देना भी नहीं है, हमें हमारी इंद्रियों को लगाना है, चाहे से मन नहीं भी लग रहा हो। वी हैव टू पुट आवर सेंसेस। तो यस, कलयुग में ये सारे प्रोसेसेस संभव भी नहीं है, उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी नहीं है, और गोलोक वृंदावन की प्राप्ति भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर बहुत सिद्ध पुरुष हुआ, मतलब बहुत कष्ट वगैरह सहा कर अगर वह सक्सेसफुल होता है, सफल होता है अपनी साधना में, तो वो
भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है, जहाँ पर भगवान की वो ऐश्वर्य भाव में सेवा करता है। जिस तरह से गोलोक में भगवान कृष्ण के साथ 5 तरह के जो रस है उसमें जो आदान प्रदान होता है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण की डायरेक्ट उपासना करने से ही व्यक्ति को प्राप्त होगा, द लव ऑफ गॉड हेड। दूसरे शब्दों में वह अपने अद्वैय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी की भी परवाह नहीं करता है, चाहे उसकी मृत्यु से ही भेंट क्यों ना हो। अब बताइए, किसी का है इतना सामर्थ्य इस टाइम पर? इस तरह से कर सकता है कोई? तब किसी की कुछ परवाह नहीं कर रहा है, चाहे मृत्यु से भी भेंट क्यों ना हो जाए। कहाँ है? कोई कुछ नहीं दिखता है इस तरह से। तो अब समझ लेना चाहिए, जो भी व्यक्ति इस तरह से दूसरे ये प्रोसेसेस फॉलो करने का प्रयास भी कर रहा है, वो वास्तव में खुद के साथ ही चीटिंग कर रहा है, बिकॉज ही विल नॉट बी सक्सेसफुल। और देखिए, आप खुद टेस्ट करके देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम वगैरह पर आपको दिखे जाएंगे काफ़ी अकाउंट ऐसे जो अष्टांग योगी है अपने आप को बोलते हैं, पर वो भगवान पर ध्यान लगा रहे हैं, इस पर बिल्कुल संदेह है। उनको पता ही नहीं है भगवान कौन है। सीधी सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति को पता लग जाएगा कि भगवान कृष्ण भगवान है, तो वो भगवान की उपासना करने लग जाएगा कि नहीं? कहीं को फंसेगा ये अष्टांग योग या ये योग वो योग में। और ये सब उसको एक प्रामाणिक भक्त से सुनकर ही मालूम चल सकता है, अपने आप से नहीं पता लगा सकता। वो अपने आप से भगवत गीता पढ़कर भी वो पता नहीं लगा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? यस, भगवान स्वयं इस बात को रखे हैं कि व्यक्ति जब तक भगवान के भक्तों से श्रवण नहीं करेगा उनके विषय में, वो भगवान को नहीं समझ सकता है, अपने आप से कभी नहीं समझ सकता है। जब तक वह स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर नहीं लेगा, प्रामाणिक भक्तों के मुख से नहीं सुनेगा, ही कैन नेवर अंडरस्टैंड कृष्णा। कृष्णा विल नॉट मेक इट हैपन। भगवान ने इस तरह का बनाया है ये रूल कि जब तक मेरे भक्तों से नहीं सुनोगे तुम, यू विल नॉट बिकम। भक्तों से सुनने का मतलब क्या है? यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन हम्बल पोजिशन, अपने आप को आप नम्र स्थान पर रख रहे हैं। आप कहेंगे हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है कुछ लोगों के लिए बहुत, मतलब कुछ लोग हैं, मतलब एक व्यक्ति को तो मैं जान ही रही हूँ, जिनको गुरु स्वीकार करने में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं, मैं नहीं मानता, कोई गुरु वगैरह नहीं है। सच में उन्होंने इस तरह से कहा कि मेरा मानना है कि सभी मनुष्य हैं और सबका, ठीक है, नॉलेज कम ज़्यादा हो सकता है, पर कोई भी गुरु नहीं बन सकता है कि गुरु हो गए वो और उनकी इस तरह से गुरु पूजा हो रही है, ये हो रही है। पता नहीं, मतलब आप देखेंगे, मैं इस पर यही विचार कर रही थी कि उनका ये एक, क्या बोलेंगे, एक बीच में एक बाधा बन रही है। ये बीच में उन्होंने ये जो पॉइंट को पकड़ रखा है, और इस पॉइंट को पकड़ने के कारण वो नहीं समझ पाएंगे भगवान को, क्योंकि भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि गुरु की शरण, और वो खुद भी इस बात को कह रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ भगवत गीता में भगवान कृष्ण के बात कह रहे हैं कि गुरु की शरण लो, पर मैं नहीं लूँगा। ठीक है, तो तुमको नहीं लेना है तो तुमको कुछ करना नहीं है, तुम जाओ, तो मेरा भी टाइम खराब मत करो। तो ये बात समझ रहे हैं आप? मैं इस पर यही विचार कर रही थी कि उन व्यक्ति के जीवन में ये एक बाधा बन रही है, जिससे वो जो मनुष्य जीवन उनको मिला है, he is not able to utilize it, सिर्फ इस बिना मतलब की हट को पकड़कर। और इस हट को पकड़ने के पीछे अब आप देख रहे हैं ना
अपने आप को नम्र स्थान में नहीं रखना। और देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उनसे पूछा था कि अच्छा आप स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ आप किसी गुरु को स्वीकार करें कि नहीं। एनीवेज, ऐसे लोगों को समझाना टाइम वेस्ट करना ही है। बस इस बात को समझना चाहिए, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करा करिए कि हर व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है उसके जीवन में कैसे एक बाधा है जो उसको रोक रही है भगवान की भक्ति करने से। और उस समय यू शुड फील ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ कि आप उस किसी भी बाधा से मुक्त हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई गुरु महाराज को स्वीकार करने में। यू हैड फेथ दैट यस, गुरु महाराज जो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, आई विल फॉलो इट। एंड दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। जो भी हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग बाधाएं हो सकती है, पर वो अवरोध आपके जीवन में नहीं है, वो हट चुका है नहीं कह सकते, मतलब वो नहीं है, एंड इट इज़ मर्सी। इन सब चीज़ों पर जब हम विचार करेंगे तब हम हमारी भक्ति को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। वी विल कीप इट ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, टाइम तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया है, अब पता ही नहीं चला आज तो। ठीक है, अब हम रुकेंगे यहाँ पर ये बहुत ही टेक अवे पॉइंट है, बहुत ही सुंदर टेक अवे पॉइंट है दैट यू ट्राई टू बिकम ऑब्जर्वर। और सच में प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ को आप समझें। टाइम सच में बहुत तेज़ी से निकल रहा है, तो जितनी भी मात्रा में आप जितना भी भजन अच्छे से कर सकते हैं करिए, यही टाइम है। इस तरह से सोचिए, आप ऐसे मत सोचिए बहुत अभी तो मेरा जीवन है, मैं कर लूँगा कर लूँगी, नहीं। सोचिए आई हैव टुडे, सिर्फ आज का दिन है, जितना मैं अच्छे से करूँ, मैं कर सकूँ, मैं करूँगी या करूँगा। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, जय श्री राम।